शांति को उपलब्ध कर सकता है। अशांति के निमित्त क्या हैं? आचारांग सूत्र के दूसरे अध्याय में शांति प्राप्त करने की सूत्र हैं। अशांति के निमित्तों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा है। आचारांग सूत्र के पहले अध्याय का नाम था शस्त्र परिज्ञा और दूसरे अध्याय का नाम है लोक विजय। लोक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। विजय शब्द का अर्थ होता है अपने पराक्रम के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, आत्मनियंत्रण के द्वारा उसे जीत लेना। यहां जीत लेने शब्द का अर्थ उस अर्थ में नहीं है कि जब कोई एक राजा दूसरे राजा के भूखंड पर विजय प्राप्त करता है, वो विजय विजय नहीं है। यहां विजय का सही अर्थ है अपनी आत्मा पर नियंत्रण स्थापित करना, आत्म भावों को प्रकट करना, अथवा यूं कहें आत्मा के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, आत्मा के शत्रुओं को देश निकाला देना। लोक शब्द का अर्थ क्या है? लोक विजय नामक यह अध्ययन दूसरा लोक पर विजय की प्रेरणा है। लोक दो प्रकार के, एक द्रव्य लोक और दूसरा भावलोक। द्रव्य लोक समझ में आता है जो क्षेत्र है, भरत क्षेत्र हो, महाविदेय क्षेत्र हो, जम्बू द्वीप हो, ढाई द्वीप हो, ये सब लोक हैं। वह लोक भूगोल से संबंधित, भूखंड से संबंधित है, वो द्रव्य लोक। लेकिन इस अध्ययन में चर्चा भावलोक की है। भावलोक पर विजय प्राप्त करना है। भावलोक किसे कहा? भावे कसाई लोगो अईगारो तस्य विजयेनम। भावे कसाई लोगो, भावलोक का अर्थ होता है कषाय। कषायों का जो लोक यानी समूह है वही भावलोक है। काम नियतमयी खलु संसारा मुच्चई खिप्पम। जो व्यक्ति, जो आत्मा, जो साधक कषाय लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है वह संसारा मुच्चई खिप्पम, खिप्पम यानी क्षिप्रम, जल्दी ही, संसारा मुच्चई, संसार से मुक्त हो जाता है। भावलोक का अर्थ होता है कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों दोस्त हैं, चारों सहभागी हैं। एक आता है पीछे पीछे, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी चले आते हैं और अपने आप में सभी सरदार हैं। अशांति का मूल कारण, जीवन में जो अशांति है,
सबसे ज्यादा सरल है शांति पाना और सबसे ज्यादा मुश्किल है अशांति पाना। क्योंकि शांति पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, जबकि अशांति पाने के लिए बहुत कुछ करना होता है। कुछ नहीं करना ही शांति पाना है। या कुछ नहीं करना इस शब्द का अर्थ केवल बाह्य कायिक प्रवृत्ति से नहीं है, बल्कि समस्त प्रकार की मन वचन काया की प्रवृत्तियों से है। शांति पाना सबसे ज्यादा सरल है। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें कुछ भी नहीं लगता, कुछ करना भी नहीं पड़ता, न दौड़ना पड़ता है, न पसीना बहाना पड़ता है, न पैसों का उपयोग, न शक्ति का उपयोग, लेकिन हम पा लेते हैं। शांति पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, केवल और केवल थोड़ा सा अपने मन को मोड़ना होता है, मन को समझाना होता है। क्योंकि शांति भीतर है, भीतर से जो आती है वो शांति, और जो बाहर से आती है वो अशांति है। बाहर से जो भी आता है हमारे लिए अशांति का निमित्त बन जाता है। अशांति हमेशा बाहर से ही आएगी, कभी अंतर से नहीं आएगी। अंतर आत्मा में अशांति है ही नहीं तो प्रकट कहां से होगी? अंतरात्मा तो शांति का खजाना है। लेकिन अशांति के कारण, मुख्य हेतु ये चार हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। और बांसुरी भी तो यही प्रेरणा दे रही है। बांसुरी भी यही कहती है, ये ग्रंथि अथवा पोलापन अथवा मीठापन कषाय को दूर करने का उपाय है। कषाय भावों को अपने अंतर से दूर करना। मुश्किल यह है कि मैं निमित्तवासी हूं, मेरी निगाहें सदा सदा बाहर है और निमित्तों को बहुत जल्दी पकड़ती है, और निमित्तों को प्राप्त करके बहुत जल्दी मैं बह जाता हूं। और बह जाने के कारण, उस प्रवाह में बह जाने के कारण मैं अपने आप को विस्मृत कर बैठता हूं। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो चार भावलोक हैं जिस पर मुझे विजय प्राप्त करना है, क्योंकि शास्त्रकारों का वचन है कषाय मुक्ति किल मुक्ति देव। कषाय से मुक्त होना वही अपने आप में असल में मुक्ति है। कषाय से मुक्त होना यानी कषायों को अपने से अलग करना। निमित्त मिलने पर भी, जब निमित्त न मिले तो हर व्यक्ति अपने आप में शांत रहता है। जब कोई निमित्त न मिले तो व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न रहता है। लेकिन जो ही निमित्त मिलता है, क्रोध, मान, माया और लोभ का, इन चारों में थोड़ा सा अंतर है। क्रोध और मान दोनों प्रकट है, जल्दी नजर आते हैं। उनमें सबसे ज्यादा जल्दी नजर आने वाला कोई कषाय है तो वह क्रोध। लेकिन मान भी छिपा नहीं रहता,
और सच तो यह है कि मान है तो क्रोध है। अगर मान न होता तो क्रोध भी न होता। मान के क्षेत्र में दो प्रकार के निमित्त मिलते हैं। या तो मान का पोषण होता है या मान का शोषण। मान के पोषण में मान कई गुना बढ़ता है और मान के पोषण में क्रोध प्रकट हो जाता है। क्रोध तभी आता है जब मन को लगे कि मेरा अपमान हुआ, और इसके लिए सामने वाला अपमान करे न करे वो जरूरी नहीं, मैं मानूं वो जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला आपके सम्मान को चोट नहीं पहुंचा रहा, लेकिन आपने ऐसा अनुभव कर लिया कि मुझे चोट पहुंचाई, मुझे चोट मिली, उस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाई, इस कारण व्यक्ति क्रोध में आ जाता है। मानना महत्वपूर्ण है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपके सम्मान को चोट पहुंचा रहा है अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से, लेकिन सामने वाला स्वीकार ही नहीं करता। ये सोचता ही नहीं कि मेरे सम्मान को यह आदमी ठेस पहुंचा रहा है, तो उसके हृदय में क्रोध पैदा ही नहीं होता। महत्वपूर्ण स्वीकारना है। और कभी कभी सामने वाले ने मन से किसी भी प्रकार का आपका अपमान करने का कोई प्रयास नहीं किया है, फिर भी यदि सामने वाले ने स्वीकार कर लिया कि मेरा इसने अपमान किया है, कषाय प्रकट हो जाता है। तो कषाय के प्रकट होने में सामने वाले का व्यवहार ज्यादा महत्वपूर्ण है या खुद की सोच ज्यादा महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण क्या है? खुद की सोच ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी आपने सुना हो एक व्यक्ति ने भोजन का विशाल समारोह आयोजित किया था, पूरे गांव को न्योता दिया गया था। भोजन कराने वाला बड़ा आदमी था, लेकिन नम्र था। पुण्य का बल था, पैसा अपार था, लेकिन पुण्य के उदय में भी उसके हृदय में विनम्रता का भाव था, जो इतना सहज नहीं होता। पाप के उदय में नम्र होना आसान है, लेकिन पुण्य के उदय में नम्र होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब जीवन में पुण्य का उदय होता है तो व्यक्ति सातवें आसमान पर पहुंचता है, क्योंकि वो ऐसा ही सोचता है उदय पुण्य का है, मगर वो ऐसा मानता है कि ये मेरे पुरुषार्थ का परिणाम, मेरी बुद्धि का परिणाम है, और इसलिए अपनी बुद्धि को धन्यवाद देता हुआ अहंकार के 7 घोड़ों पर सवार हो जाता है। लेकिन पुण्य के उदय में जो ये मानता हो कि हकीकत में पुण्य का ही ये परिणाम है, पुरुषार्थ तो निमित्त बना है, और पुरुषार्थ भी तभी तो संभव हुआ है जब पुण्य का उदय हुआ है। अगर पुण्य का उदय न होता तो पुरुषार्थ कितना भी होता परिणाम नहीं देता। किसी भी क्षेत्र में पुण्य का उदय हो, चाहे वो धन के क्षेत्र में हो, चाहे वो यश के क्षेत्र में हो,
ज्ञान के क्षेत्र में भी, लेकिन सदा सदा अपने पुरुषार्थ को कमजोर समझना। और कमजोर समझोगे तभी तुम अधिक पुरुषार्थ करने का भाव पैदा करोगे। अगर पुरुषार्थ को पूर्ण समझ लिया तो और ज्यादा पुरुषार्थ करने का भाव भी पैदा ना होगा। इसलिए धन्यवाद हमेशा पुण्य का। उसके पास जबरदस्त पुण्य बल था और पुण्य के उदय में उसके हृदय का नम्र भाव, सहज भाव, सरल भाव सबके सामने प्रकट हो रहा था। अपार यश, पैसा भी, और उसने अपनी ओर से एक स्वामी वात्सल्य का आयोजन किया था। पूरा गांव आया था। भोजन करने वालों में एक सामान्य अवस्था में जीने वाला जटाशंकर भी था। भोजन का क्रम, सबको मान सम्मान के साथ बिठाकर भोजन करवाया गया। पूरे परिवार ने सारी सामग्रियां परोसी और सबसे अंत में पापड़ परोसा गया। और पापड़ का थाल लेकर सेठ स्वयं चला, अपने हाथों से परोसगारी करने लगा। साथ में आदमी थे, आदमियों के हाथों में थाल थे और थाल में सिके हुए बड़ी साइज के पापड़ थे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखे हुए। और वह सेठ हर व्यक्ति की थाली में जय जिनेन्द्र पूर्वक नम्रता के साथ एक एक पापड़ परोसता जा रहा था। लगभग 400 पापड़ परोसने थे तो थोड़ा समय तो लगता, इसलिए थोड़ी जल्दी थी। और खटाखट पापड़ लेना और फटाफट थाली में रखना और तेज कदमों से आगे बढ़ जाना। यूं एक एक करके पापड़ लगातार वह परोसता जा रहा था। सेठ का ध्यान पापड़ परोसने में था। इधर से लिया उधर रखा, इधर से लिया उधर रखा। अब इतनी जब जल्दबाजी होती है तो इतना ध्यान तो नहीं हो पाता कि पापड़ थोड़ा कम सिका है कि ज्यादा सिका है कि कैसा है। देख रेख पूरा करने का तो समय न था। और संयोग ऐसा कि जटाशंकर का जो ही नंबर लगा, उसकी थाली में भी पापड़ परोसा गया। सेठ तो पापड़ परोस करके आगे बढ़ गए। ध्यान से देखा भी न था कि सामने कौन था, क्या नाम था, मगर जटाशंकर ने अपनी थाली में आए पापड़ को देखा। और अपनी ही थाली अगर वो देखता तो इतनी समस्या न होती, लेकिन समस्या तो तब हुई जब उसने दाएं देखा बाएं देखा, दाईं ओर की लंबी लाइन बाईं ओर की लंबी लाइन, सबकी थाली देखी, सबकी थाली में रखे हुए पापड़ को देखा। और उसने देखा कि सबकी थाली में पूरा पापड़ और मेरी थाली में थोड़ा टूटा हुआ पापड़, आधा पापड़, छोटा पापड़, टूटा हुआ पापड़। और उसका मन दहक गया, मन बहक गया। उसके मन में आवेश आने लगा कि सबको पूरे पापड़ परोसे गए और मुझे आधा पापड़ परोसा गया। इसमें जरूर
सेठ ने जानबूझकर इतने लोगों के बीच मेरा अपमान किया है। उस सेठ का कोई अपमान करने का भाव न था। अब आधा ही पापड़ आया, अब पापड़ है, पापड़ को तोड़ने में कोई ताकत तो लगती नहीं, ऊपर से नीचे थोड़ा सा ऐसे ही रखा कि टूट जाता है। अब जो हाथ में आया वो परोसा। परिस्थितियां जीवन में घटती है, लेकिन परिस्थितियों को कैसे लेना यह महत्वपूर्ण है। कभी कभी परिस्थिति सहजता में घटती है, कभी कभी परिस्थिति जानबूझकर। महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि सामने वाले ने जानबूझकर किया है या सामने वाले से ऐसा अचानक हुआ है। महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस परिस्थिति को किन निगाहों से देखा है और उस परिस्थिति को किन निगाहों से स्वीकार किया है। स्वीकृति का वो विचार, स्वीकृति के वे वाक्य, वही आपके हृदय को शांत अथवा अशांत बनाते हैं। एक ही घटना एक व्यक्ति के लिए प्रसन्नता का कारण बन जाती है और वही घटना किसी और व्यक्ति के लिए आवेश का कारण भी। घटना महत्वपूर्ण नहीं थी, महत्वपूर्ण मन के विचार थे। उस घटना को मैं किस दृष्टि से देखता हूं, मेरा अपना दृष्टिकोण। इसलिए कभी भी सुधारना परिस्थिति को नहीं होता, सुधारना हमेशा मनस्थिति को होता है। और सच्चाई तो यही है कि मैं परिस्थिति को तो सुधार भी नहीं सकता, मैं केवल अपनी मनस्थिति को बदल सकता हूं। मैं जहां बैठा हूं वहां धूप आ गई है तो धूप को मैं दूर नहीं कर सकता, मैं स्वयं चलकर छाया में जा सकता हूं। लेकिन मुश्किल यह है कि इस दुनिया में लोग अपनी मनस्थिति को कभी बदलना नहीं चाहते, परिस्थिति को सदा सदा बदलने के लिए रात और दिन मेहनत करते हैं। वो बदले, हमेशा एक ही वाक्य रहता है, वो बदले। पिता चाहता है कि बेटा बदल जाए, बेटा चाहता है कि पिता बदल जाए, सासू चाहती है कि बहू बदले और बहू चाहती है कि सासू का स्वभाव बदले। लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वयं के स्वभाव को, अपनी मनस्थिति को, अपने विचारों को बदलना नहीं चाहता। महत्वपूर्ण स्वयं के विचार हैं जो उसे अशांत बनाते हैं। वो नाराज हो गया, जटाशंकर क्रुद्ध हो गया। पापड़ तो खाया मगर दांत वही थे, मुंह वही था, जीभ भी वही थी। जटाशंकर भी वही था और थाली में से सामग्री उठाकर मुंह में रखने वाली अंगुलियां वो भी वही थी। लेकिन पहले जो भोजन किया और अब जो पापड़ खा रहा था, इन दोनों के खाने में अंतर था। पहले खा रहा था थोड़ी प्रसन्नता के साथ और अनुमोदना के भावों से भरकर, क्या हो कितना बड़ा सेठ, कितना अच्छा आयोजन किया, क्या सामग्री बनी है। एक एक वस्तु की प्रशंसा कर रहा था कि क्या सब्जी बनी, क्या मिठाई बनी, क्या नमकीन बना। एक एक वस्तु का स्वाद लेता हुआ खा रहा था। और जब पापड़ खा रहा था तो पापड़ उसे ज्यादा ही खारा लग रहा था, क्योंकि पापड़ के खार में, पापड़ का खार तो था ही, विचारों का खार भी शामिल हो गया था।
और पापड़ जब चबा रहा था तो ऐसे चबा रहा था जैसे दांत पीस के, दांत भींच के, ऐसे चबा रहा था जैसे सेठ सामने हो और उस सेठ पर अपना गुस्सा निकाल रहा हो। तो सेठ पर आया हुआ सारा गुस्सा वो पापड़ पर निकाल रहा था। पापड़ को तोड़ भी रहा था तो सारी ताकत लगाकर, जिसे तोड़ने के लिए अंगुली का थोड़ा सा कंपन होना पर्याप्त है, उसे तोड़ने के लिए पूरे शरीर की ताकत प्रकट कर रहा था। अनुभव करना, ये विचारों का प्रवाह हमारी क्रियाओं को कैसे बदलता है। जब मैं प्रसन्न होता हूं तब मेरी भाषा कैसी, और जब मैं आवेश में होता हूं तब मेरी भाषा कैसी। जब मैं प्रसन्न होता हूं तो मेरी आंखें कैसी, और जब मैं आक्रोश में आता हूं तो मेरी आंखें कैसी, मेरा चेहरा कैसा, मेरे नथुने कैसे फूल जाते हैं, मेरे होठ कैसे फड़फड़ाने लगते हैं। भाषा ही नहीं बदलती बल्कि कायिक प्रवृत्तियां, कायिक चेष्टाएं और इशारे भी बदल जाते हैं। जिस पर आक्रोश होता है उस पर निकाल नहीं पाता, तो जो भी सामने मिलता है उस पर आक्रोश निकाल कर अपने आप को शक्तिमान साबित करने की चेष्टा करता है। भोजन पूरा हुआ, सेठ जी सबको नमस्कार कर रहे थे। सब लोग जब विदा हो रहे थे, सबको जय जिनेंद्र कर रहे थे, और करते करते सबके हाथों में मुखवास अर्पण कर रहे थे, हाथ जोड़कर प्रसन्नता के साथ। सब प्रसन्न हो रहे थे जटाशंकर को छोड़कर। वो भी उधर से ही गुजरा, हाथ उसने भी जोड़े और नकली मुस्कुराहट उसने भी होठों पर प्रकट की। सेठ जी ने उनको भी हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र कहा, और उसे लगा कि ये मुस्कुराकर मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। मुस्कुराहट तो मुस्कुराहट थी। कोई व्यक्ति उसी मुस्कुराहट में अपने प्रति प्रेम समझता है, और कोई व्यक्ति उसी मुस्कुराहट को मजाक का विषय समझता है। ये मुस्कुरा नहीं रहे, ये मुझ पर मुस्कुरा रहे हैं कि देखा कैसा तेरा सब लोगों के बीच अपमान किया और तू कुछ न कर सका, तू कुछ बोल भी ना सका। और तब व्यक्ति, आदमी बहुत ज्यादा झुंझला जाता है जब प्रत्युत्तर नहीं दे पाता, जब मनी मन खिन्न हो जाता है, मनी मन पीड़ित हो जाता है, जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि सामने देखना होता है सामने कौन है। मन झुंझलाहट से भर जाता है, आक्रोश भरे झुंझलाहट से भर जाता है। जवाब है उसके पास, होता भी है जवाब, मगर बोल नहीं पाता। मन करता है कि आंखें लाल करूं, मगर सामने व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर उसे आंखें झुकानी होती। जटाशंकर बड़ा परेशान हुआ कि पापड़ रखते समय तो मेरा अपमान किया, बाद में भी मुझे देख देख कर अपमान कर रहे हैं मेरा, और मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। कैसे मुस्कुरा रहे थे? वो मुस्कुरा नहीं रहे थे बल्कि ये कह रहे थे। अब सेठ क्या कह रहा था, सेठ के मन में क्या था, लेकिन अनुमान व्यक्ति कितना लगाता है, और अनुभव करना, सही अनुमान कम लगता है, गलत अनुमान ज्यादा लगता है। कभी भी हम भी अपने जीवन में कभी भी किसी के बारे में जब कोई अनुमान लगाते हैं तो गलत अनुमान ज्यादा लगाते हैं या सही अनुमान ज्यादा लगाते हैं।
यहां सही और गलत का मतलब सकारात्मक अनुमान ज्यादा लगाते हैं या नकारात्मक अनुमान ज्यादा लगाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे घर में पिता माता बैठे हों, पुत्र दुकान पर गया हो, शाम को वापस घर आने का समय हो गया हो, रात को, और हमेशा की भांति ठीक 9 बजे घर आता हो, 9-9:15 के बीच घर आता हो, दुकान मंगल कर, और एक रोज 9:30 बज गए, घर नहीं आया, 9:45 बज गए, घर नहीं आया, घर में चिंता होने लगी कि नहीं? क्या हुआ, क्यों नहीं आए? 10 बजे तक भी घर नहीं आया, तो अनुमान क्या लगेगा? माता पिता घर वाले बैठकर क्या सोचेंगे? क्या हुआ होगा? क्या सोचेंगे? ऐसा सोचेंगे किसी दोस्त के पास में रह गया होगा, कोई जरूरी काम में लग गया होगा, कोई व्यक्ति मिलने के लिए आ गए होंगे, ऐसा सोचेंगे। या ऐसा सोचेंगे कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं अटक तो नहीं गया, क्या हुआ, कोई समस्या तो पैदा नहीं होगी? क्या सोचेंगे? ज्यादातर क्या सोचेंगे? अनिष्ट की कल्पना ज्यादा करेंगे या सुखद कल्पना ज्यादा करेंगे? अनिष्ट की कल्पना। अनुमान, अधिकतर कल्पनाएं, अनुमान करना है, साधन नहीं है। हमारे पास में वो ज्ञान नहीं है कि मैं उस दृश्य को देख सकूं, लेकिन केवल मुझे अनुमान करना है। तो अनुमान में सकारात्मक ज्यादा करता हूं या नकारात्मक? नकारात्मक ज्यादा। सेठ तो जय जिनेंद्र कर रहा था, मगर जटाशंकर अनुमान लगा रहा था। ये जय जिनेंद्र करते समय इसके होठ बोल रहे हैं कि देखा मैंने तुझे पापड़ आधा परोसा, सारी दुनिया को पूरा, तुम्हें आधा, और तुम कुछ न कर सके, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? आज मुझे मजा आ गया। और तब जटाशंकर को याद आया, ओ अब मुझे ध्यान आया कि 10 दिन पहले ये सेठ जी मुझे बाजार में मिले थे और तब मैंने जय जिनेंद्र नहीं किया था, हाथ नहीं जोड़े, उसका बदला लिया है। अब बेचारे सेठ को तो मालूम भी नहीं था कि कौन मिला कौन न मिला और किसने किया न किया, मगर इसने अपमान की इस घटना को, अपमान की इस काल्पनिक घटना को अपने उस उदाहरण से जोड़ा। अब समझ में आया कि उसका ये बदला लिया। ओहो, इतना खतरनाक बदला। लेकिन कुछ नहीं, आज इन्होंने मेरा अपमान किया है, मेरा जीवन तो तभी सार्थक है जब मैं इनका वापस बदला लूं। मुझे भी बदला लेना होगा, बदला लिए बिना मुझे चैन नहीं, हृदय में खुशियां नहीं, मुझे बदला लेना होगा। क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं? इतना पैसा मेरे पास में नहीं, मगर कैसे भी करके मकान बेचना पड़े तो मंजूर, आभूषण गिरवी रखना पड़े तो मंजूर, दुकान मंगल करनी पड़े तो भी मंजूर, लेकिन बदला तो लेकर ही रहूंगा। ये बदला लेने का भाव, यही तो सारा लोक है, यही लोक है, भावलोक। और परमात्मा इस आचारांक सूत्र के दूसरे अध्ययन में इसी भावलोक पर विजय प्राप्त करने के सूत्र बताते हैं। मैं कैसे क्रोध पर विजय प्राप्त करूं, मान माया और लोभ पर विजय प्राप्त करूं, और कैसे मैं मोह इत्यादि पर विजय प्राप्त करके आत्मनियंत्रण स्थापित करूं, आत्म भावों को प्रकट करूं, जो बाधक तत्व है, जिसके कारण
मेरा केवल ज्ञान छिपा है, आवृत्त है। उसे आवृत्त करने वाले तत्वों को मुझे अनावृत्त करना है, दूर करना है। और फिर ऐसा होना चाहिए कि फिर कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी निमित्त मिल जाए, तब भी मैं सहजता से जी सकूं, तब भी मैं सरलता से जी सकूं। निमित्त तो मिलते रहेंगे, जब तक संसार है तब तक निमित्त है। संसार ही अपने आप में सबसे बड़ा निमित्त है। संसार से बढ़कर और निमित्त क्या है? फिर संसार और संसार में घटने वाली घटनाएं, क्रियाएं, सब कुछ निमित्त है। तो निमित्तों से मैं दूर भाग नहीं सकता। कहीं गुफा में चला जाऊं, कहीं किसी समंदर के गर्भ में पहुंच जाऊं, तब भी निमित्तों से मैं भाग नहीं सकता। निमित्त तो मुझे लगातार मिलेंगे। क्रोध के भी, मान के भी, माया के भी, लोभ के भी, राग के भी, द्वेष के भी, ईर्ष्या के भी, वासना के भी, लगातार निमित्त मिलेंगे। उन निमित्तों से मुझे सावधान मैं कैसे रह सकूं? निमित्तों को मैं निमित्त मानूं और निमित्तों को मैं पर मानकर स्व से दूर रखूं। जो ही मैं पर को स्व के साथ में जोड़ता हूं, संसार का निर्माण होता है। जटाशंकर ने निश्चित किया कि मुझे बदला लेना है, और बदला लेने के लिए मुझे ऐसा ही आयोजन करना है, ऐसा ही। मैं भी बता देना चाहता हूं कि गांव में स्वामी वात्सल्य करने वाले केवल इक्का दुक्का सेठ ही नहीं, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति भी स्वामी वात्सल्य का लाभ ले सकता है। और उसने पैसा इकट्ठा करना प्रारंभ किया, मकान को गिरवी रखा या बेचा, आभूषणों को गिरवी रखा या बेचे, और जैसे तैसे कुछ कर्ज भी लिया, मगर स्वामी वात्सल्य के लिए जितना धन चाहिए उतना धन जुटाया। और गांव के पंचों को एकत्र किया और निवेदन किया, स्वामी वात्सल्य करना चाहता हूं, इजाजत दीजिए। और पंचों ने कहा कि रहने दे, तेरी स्थिति हम जानते हैं, तू मत करो। घर फूंक कर दिवाली नहीं मनाई जाती। उसने कहा कि सब अमीर स्वामी वात्सल्य करते हैं, तो क्या गरीब नहीं कर सकता? आप ऐसा कहकर एक गरीब के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब ज्यादा कहा तो पंचों ने कहा कि चलो इसकी भावनाएं बड़ी अच्छी है, अनुमोदना भी की कि ज्यादा संपन्नता नहीं होने के बावजूद ये स्वामी वात्सल्य का आयोजन करना चाहता है, तो इजाजत दी और स्वामी वात्सल्य का आयोजन किया। बिल्कुल वैसा ही पूरे गांव को न्योता दिया, सभी आए, छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी आए। सेठ जी भी पधारे। सेठ जी को देखकर बड़ा राजी हुआ। अगर न आते तो स्वामी वात्सल्य करना बेकार हो जाता, क्योंकि आखिर मुझे बदला तो उन्हीं से लेना है। और कभी कभी इस बदला बदली के चक्कर में बाकी सारे लोग मजा करते हैं। अब बदला लेना था सेठ से, बदला लेने वाला था जटाशंकर, बाकी लोग भोजन का आनंद लें। और स्वामी वात्सल्य प्रारंभ हुआ। मिठाइयां परोसी गई और जो भी सामग्री थी वो क्रमशः परोसी गई। लोग अनुमोदना करने लगे, अच्छा अच्छा कहने लगे, स्वाद ले लेकर आहार करने लगे। और अब नंबर आया पापड़ का, और जटाशंकर ने लिया पापड़ का थाल हाथ में, बिल्कुल वैसी ही नकल की। साथ में दो आदमी जिनके हाथों में पापड़ के थाल, सिके हुए पापड़, और लेकर के चले। एक एक करके पापड़ सबको परोसा जाने लगा। और आई सेठ जी की थाली,
लिया पापड़, यहां पापड़ पूरा था, वहां तो पापड़ टूटा हुआ था, इसलिए सेठ ने वैसा परोसा था, मगर यहां पापड़ पूरा आया था। अब पूरा आया और सेठ जी को देखा, और सेठ जी को देखते ही घटना याद आई, और घटना याद आते ही आंखों में से अंगारे बरसने लगे, दांत किचकिचाने लगे, होठ फड़कने लगे, नाक के नथुने ऊपर नीचे होने लगे। और सेठ जी भोजन कर रहे थे और पापड़ तोड़ा, तोड़ने में इतनी ताकत लगाई कि 8-10 पापड़ नीचे के भी टूट गए। टूटा हुआ आधा पापड़ और सेठ जी की थाली में रखा और ठिठक कर खड़ा हुआ। देखते हैं क्या प्रतिक्रिया सेठ जी करते हैं, और उसे मजा तो तब आता जब आधा पापड़ देखकर सेठ जी चिल्लाते, क्रोध करते, पापड़ फेंकते, थाली उठाकर पटकते, खड़े हो जाते, भिन भिनाते और गुस्से में आकर के बोलते, अपमान, मेरा घोर अपमान। और तब मैं कहता, सेठ जी याद करो उस दिन को, आज आपको अपमान महसूस हुआ ना, आधा पापड़ रखा तो कितने फड़फड़ा रहे हैं आप, कितने चिल्ला रहे हैं आप। उस रोज याद करो, उस रोज आपने भी मेरी थाली में आधा ही पापड़ परोसा था, मगर मैं कुछ न कर सका था। आज आपको ये फड़फड़ाते हुए देखकर, क्रोध में और आवेश में देखकर, आज मेरे हृदय को बड़ी ठंडक मिल रही है। ऐसा होता तो जटाशंकर को मजा आता, मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप अनुभव करना, क्रोध हमेशा क्रोध चाहता है। क्रोध के परिणाम स्वरूप क्रोध न मिले तो क्रोध ठंडा हो जाता है। क्या करें क्या न करें कुछ समझ में नहीं आता। और क्रोध को जब सामने और क्रोध मिलता है, तब क्रोध को परम आनंद की अनुभूति होती है। पापड़ रखा, सेठ जी ने कहा कि बहुत अच्छा। और तब जटाशंकर ने कहा, क्या मुस्कुरा रहे हो सेठ जी, देखो पापड़ रखा है मैंने। सेठ जी ने कहा बहुत अच्छा। अरे मैंने आधा पापड़ रखा है। सेठ जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा। अरे इधर उधर देखो, मैंने पूरा पापड़ और आपकी थाली में मैंने आधा पापड़ रखा है। तो सेठ जी ने कहा, अरे यार जटाशंकर, एक बात मैं बताऊं, तुमको कैसे मालूम पड़ा कि मुझे आधा ही पापड़ चाहिए? मुझे तो पूरा पापड़ चाहिए ही नहीं था। डॉक्टर ने वैसे ही मना किया है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो डॉक्टर ने वैसे ही मना किया है कि पूरा पापड़ खाना ही नहीं, बल्कि पापड़ खाना ही नहीं, तो तुमने रख लिया तो मैं खा रहा हूं। तुमको कैसे मना? वास्तव में कहना पड़ेगा तुमको बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने आधा ही पापड़ परोस। तुम्हें मालूम कैसे पड़ा कि मुझे पापड़ नहीं चाहिए और आधा ही चाहिए तो भी? बेचारा जटाशंकर क्या बोले, ये तो उल्टा राजी हुए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनको मैं 2-3 पापड़ एक साथ रखता तो ये नाराज होते। ये तो मामला उल्टा है। जटाशंकर ने कहा, नहीं, याद करो, मैंने सबकी थाली में पूरा और आपकी थाली में तोड़कर आधा पापड़ रखा है। सेठ जी ने कहा तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा हुआ, कोई ऐतराज नहीं। आधा रखा, पाव रखता तो और भी अच्छा लगता, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जटाशंकर बेचारा क्या करे क्या न करे, उसने फिर वो जोर से चीख करके बोला, याद करो सेठ जी, उस रोज मेरी थाली में आपने आधा पापड़ रखा था। सेठ जी ने कहा, भाई मुझे तो ध्यान में नहीं, ऐसा हो गया होगा तो हो गया होगा। अरे नहीं, जानबूझकर आपने अपमान किया, इसलिए आपका अपमान करने के लिए और ये आधा पापड़ परोसने के लिए तो ये स्वामी वात्सल्य का आयोजन किया है। और तब सेठ जी ने कहा, अरे मेरे भाई, ये तुमने क्या किया? मैंने तो कोई अपमान किया नहीं था, और फिर भी तुम्हारे हृदय में ऐसा भाव था तो मुझे बुला लेते, अकेले में बुला लेते, बुला के मुझे आधा नहीं पापड़ी दे देते, और मुझे तुम बोल देते तो मैं तुमसे मिच्छामी दुक्कड़म कर लेता,
हाथ जोड़कर माफी मांग लेता, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मगर तुमने व्यर्थ के आवेश में आकर अपना कितना बड़ा नुकसान किया। उदाहरण समझने जैसा है, क्योंकि इस घटना के सारे राज हमारे अपने जीवन में छिपे हैं। हमारी बीतू प्रवृत्तियां प्रायः इस प्रकार की होती हैं, मानो तो अपमान, न मानो तो कुछ नहीं, और मान लिया तो कषाय भाव, नहीं मानो तो कषाय भाव से मुक्ति। आचारांक का ये दूसरा अध्ययन, लोक विजय, महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि पहले अध्याय में आचरण को शुद्ध करने की बात कही है और दूसरे अध्याय में विचारों को शुद्ध करने की प्रेरणा है। हालांकि मुख्य आचार है, क्योंकि आचार विचारों का परिणाम है, इसलिए विचार शुद्धि अनिवार्य है। और विचार शुद्धि के लिए यह दूसरा अध्याय है, लोक विजय। लोक पर विजय प्राप्त करना, भावलोक पर विजय प्राप्त करना। भावे कसाय लोगो, भावलोक कषाय लोक है, क्रोध मान माया और लोभ का समूह है। बस इन पर विजय प्राप्त करने का हमें लक्ष्य बनाना है। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। उपवास वाले हाथ जोड़ें। सूर्य उगे अपड़तम पच खाई तिविम प्यारम असनम खाइमम शरणदानो ससागरण पाई ठावणिया गणम मत्रगणम सब समय वते गण पानार कोर्सी साठ कोर्सी वापच गणदानो ससागरण पचन कालेनम दिशा महीनम सावनेनम सब समय वते गणन गोसिरई आयम्बिल निवि एकासना बियासना उगई सो नमकारसी पोर्सी साठ कोर्सी वा मुर्सी पच गई सो चम प्यारम असनम पानो खाइम शरणदानो ससागरण पचन कालेनम दिशा महीनम सावनेनम सब समय वते गणन आयम्बिलम निवि गयम पच खाई गणदानो ससागरण लेवा लेवेनम गीत संचिठणम उकित विवेगण पुरुषम गण पाठ्यमानि गण मात्र गणम सब समाई वत्या गणम एकासनम बियासनम पचगय तीन प्यारम सनम खाइम शरणदानो ससागरण सागर गण उंटम सन गुरु उठन पाठ्यमानि गण मात्र गणम सब समाई वत्या गणम वो सिरई। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।